Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about 5 types of writs. तो दोस्तों आपने भी कभी ना कभी और कहीं ना कहीं रिट शब्द ज़रूर सुना होगा कि न्यायालय द्वारा रिट निकाली गई है या कोर्ट ने ये रिट जारी करी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ये रिट होती क्या है और किन किन विषयों पर कोर्ट रिट निकाल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की गई है। तो ये रिट्स आखिर होती क्या है और ये कहाँ से ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका जवाब है आर्टिकल 32। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 इसका मेन सोर्स है, जहाँ से हमें रिट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। जिसका मतलब है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त, इस भाग का मतलब कि जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स पे भी हम दोस्तों एक वीडियो बनाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अभी आप फ़िलहाल इतना समझिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मूल अधिकार हैं, वो जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है, जो भी वो उपयुक्त समझे। अब इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 32 में ही ये बताया गया है कि कितने टाइप्स की रिट्स कोर्ट जारी कर सकता है, यानी कि कुल कितने प्रकार की रिट्स होती हैं। तो दोस्तों जो है रिट्स कुल मिला के 5 प्रकार की होती हैं। तो आर्टिकल 32 में जो 5 तरीके की रिट्स दी गई है, उसमें सबसे पहली रिट्स है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। अब इस रिट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, वो हम जानते हैं। तो इस रिट का प्रयोग या इस रिट को न्यायालय तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है, उसे कारावास में रखा जाता है। तो तब कोर्ट ये रिट जारी करता है और उस बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और यदि उसकी गिरफ्तारी सच में अवैध है तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। दूसरी रिट जो है वो है परमादेश यानी कि मैंदामास। इस रिट का प्रयोग न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या गवर्नमेंट के किसी पार्ट को, यहाँ तक कि किसी निचली अदालत को अपना कर्तव्य निभाने के लिए आदेश देती है, यानी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक, कि अपना कर्तव्य निभाए। यदि कोई अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो उस कार्य को करने के लिए यह आदेश दिया जाता है। शब्दों में अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। तीसरी रिट है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। ये रिट ज़्यादातर जो निचली अदालत होती है, कोर्ट, उनको जारी करता है यदि वो अपने जुरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करते हैं या अपने क्षेत्राधिकार के अभाव में कार्य करते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। चौथी जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर या किसी कार्य स्वतंत्रता पर का दावा करता है या उस पद को छीन लेता है या उस पर अवैध कब्जा बनाए रखता है, तो तब कोर्ट उस व्यक्ति से पूछती है कि आपका इस पर क्या अधिकार है, और यदि उसका अधिकार अवैध होता है या अवैध तरीके से उस पद पे वो बैठा रहता है या छीन लेता है, तो कोर्ट जांच किए जाने पर यदि सच में वह अवैध तरीके से उस पद पर है तो उसे वहां से वंचित कर देता है और वह पद वैकेंट हो जाता है। और पांचवी जो आखिरी रिट है वो है उत्प्रेषण। ये रिट भी जो है न्यायालय अपनी निचली अदालतों के लिए या ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। जब वो निचली अदालतें कोई निर्णय दे देती है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर और उसमें कोई लीगल मिस्टेक होती है, तो उस आदेश को रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। तो कुल मिला के यही 5 रिट है जिनका जिक्र आर्टिकल 32 में किया गया है और यही रिट न्यायालय जारी करता है।
तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में जो है जिक्र किया गया और इसके साथ साथ आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 में भी हाई कोर्ट के संबंध में रिट्स के बारे में जानकारी दी गई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें।